न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, मोहर्रम की आमद के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। इसी को लेकर स्पोक पर्सन एमबीटी अमजदुल्ला खान खालिद ने एक अपना बयान जारी किया। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 5 रोज़ बचे हैं पहली मुहर्रम के लिए, मुहर्रम स्टार्ट होने के लिए। और कल जो है तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में एक इजलास तलब किया गया था मोहम्मद अजहरुद्दीन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर की सदारत में, जिसमें मोहम्मद अली शब्बीर साहब एज एडवाइज़र शिरकत किए और फ़हीम कुरैशी साहब चेयरमैन टिमरिस शिरकत किए, उबैदुल्लाह कोतवाल, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, भगबुट और आपके खुसरो पाशा हैं। तो सबसे पहले ये है कि 5 दिन बाकी है, ये मीटिंग बुलाई गई। आप बताइए मुझे, आज 5 दिन है, अभी तक जो है कोई भी एक भी आशुर खाने को ना चुनना पड़ा, ना कोई काम हुआ। आप जो मेन बीका आलम की रोड है, बीबी के अलावे की जो रोड है, डबीरपुरा नाले से आप गंगानगर तक जाइए, आप रोड की क्या हालत है देखिए। अगर आप इधर बिनी साहब के बंगले से अगर जा रही, वहाँ पर सारे मैनहोल खुले हुए हैं। आप शेख फैज़ कमान से अगर आ रही, वहाँ से मैनहोल खुले हुए हैं। तो 5 दिन पहले ये इजलास बुलाना, एक एस्टीमेट बनना और वो सैंक्शन होना और वो टेंडर होना, कम से कम मिनिमम 2 महीने लगते। तो ये 5 दिन पहले इजलास बुलाने का क्या मकसद है? सबसे पहले तो होना तो ये चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर खुद ये इजलास की सदारत करना था। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आए वहाँ पर। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो अपने आप को जो है गुड फ्रेंड बोलती सीएम की, कांग्रेस के साथ रूलिंग अलायंस चल रहा है इनका, तो इनके 7 एमएलए जो है, एक एमपी है, ये लोग क्या कर रहे थे बताइए आप। 4 महीने पहले हम लेटर दिए गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है हमेशा ये मुहर्रम का जो इजलास बुलाया जाता है, ये बहुत देर तक, यानी मुहर्रम शुरू होने से 10 दिन पहले बुलाते, कोई काम सेंक्शन नहीं होता, इसके अंदर कुछ नहीं होता। आप कम से कम मिनिमम एक महीना, एक 45 डेज पहले आप बुलाइए बोल के हम खुद जाके माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब से मिलके लेटर दिए और आपके मोहम्मद अली शब्बीर साहब से बोले और दीगर जो भी कांग्रेस के लीडर है, सीएम साहब को हम लेटर लिखे। सबसे हमारा पहला मुतालबा था कि ये जो हाथी लाने का जो प्रॉब्लम हो रहा, आप एक हाथी को खरीद के जो है उसको ज़ू में रखिए, उसको ट्रेन करिए, ताकि वो मुहर्रम के लिए और बोनाल के लिए काम में आ सकता। और अभी तक जो है आप हाथी का क्या हुआ अभी तक नहीं मालूम। दूसरी चीज़ ये है कि आप गौर करिए, ये मेरा आज वीडियो जो है, मैं उन मुस्लिम तंजीमों के, जो गैर सियासी तंजीमें हैं, जो सदर है, जो ऐन इलेक्शन आते ही जो है कूदते कांग्रेस की तायीद करने के लिए, ये उनके लिए एक मैसेज छोड़ो मैं, उनके लिए एक लम्हे फ़िक्र है ये। तो इसमें जो है, जैसा हमारे जमात इस्लामी वाले हैं, जमीयतुल उलमा वाले हैं, हमारे जितने दीगर तंजीमा है, तो इसमें यह है कि बोनाल की जो मीटिंग होती वो 3 महीने पहले होती, गणेश की जो मीटिंग होती वो तकरीबन 4 महीने पहले मीटिंग होती और चीफ मिनिस्टर उसकी सदारत करते। रामनवमी, हनुमान जयंती की जो मीटिंग होती वो तकरीबन 2 महीने पहले होती। और कल के इजलास में बड़े हैरत की बात है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं थे उसके अंदर, कमिश्नर ऑफ पुलिस एब्सेंट रहे। कल के तीनों कमिश्नर्स एब्सेंट रहे, साइबराबाद, रच्चाकोंडा, मलकाजगिरी कमिश्नरेट, तीनों के कमिश्नर्स एब्सेंट थे। और ना तो हैदराबाद कलेक्टर थे, ना तो रंगारेड्डी कलेक्टर थे, ना मलकाजगिरी कलेक्टर थे। कल तीनों कलेक्टर्स एब्सेंट थे मीटिंग में। कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर नहीं था। पुलिस की तो नुमाइंदगी कर रहे थे एक जॉइंट कमिश्नर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, बल्दिया की नुमाइंदगी कर रहे थे कोई एक एडिशनल कमिश्नर। तो अब ये कल का इजलास क्या था? क्या मुसलमानों को कान में बीड़ी रख लेके बैठे हुए समझ रहे हैं क्या? क्या मुस्लिम तंजीमें, क्या मुसलमान नहीं देख रहे हैं क्या?
आखिर है क्या किस्सा है कांग्रेस का, समझ में नहीं आ रहा। पहले साल बोले नहीं गड़बड़ में थे भाई, नए नए चीफ मिनिस्टर बने, हम नहीं करा सके काम बोले। फिर दूसरे मुहर्रम आया, जब भी ये ड्रामा, अभी भी ये ड्रामा हो रहा है। जिस तरीके से पहले गाजी मिल्लत, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मुहर्रम फंड ये जो आया ना, कायम हुआ है गवर्नमेंट में 1994 में, मजलिस बचाओ तहरीक को 2 MLA जब मिले थे, याकूतपुरा और चंद्रायन गुट्टा, तो गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब उस वक़्त पे नुमाइंदगी करके 3 महीने पहले मीटिंग बुला के मुहर्रम फंड को फिक्स करवाए थे। आज आप बताइए, कल सब तो नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट वाले, खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब शिरकत नहीं करे कल मुहर्रम के अरेंजमेंट की मीटिंग में, और उनके खुद MLA, हमारे कारवान के MLA कल बोल रहे थे कि भाई रमज़ान की भी आप जो है मीटिंग ऐसे ही बुलाए, रमज़ान को 10 दिन पहले कोई काम नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, देखिए आप एक MLA कितना लाचार और मजबूर हो जा रहा है आज की हुकूमत में। MLA इजलास में ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा कि पूरे रमज़ान तमाम स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस नहीं हुआ। मेंटेनेंस के मायने क्या है, जो ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट है, अगर कोई हवा की चलने की वजह से या किसी और वजूहत से जो लाइट जल जाते, तो आज हम मेंटेनेंस नहीं कर सक रहे बोल के एक MLA लाचार मजबूर होके बोल रहा। एक MLC कल इजलास में एहतजाज करते हुए बोल रही कि भाई 10 दिन बाकी है, अब 5 दिन बाकी है, अब मुहर्रम के क्या काम करवाते बोल के। तो मैं उन तमाम MLA से, तमाम MLCs कल जो इजलास में थे, पहले मेरा सवाल है कि आपके सदर कहाँ पर थे? असदुद्दीन ओवैसी को क्यों इंटरेस्ट नहीं है मुहर्रम के कामों में? असदुद्दीन ओवैसी चाहते तो चीफ मिनिस्टर इजलास बुलाते, चीफ मिनिस्टर इजलास की सदारत करते। और क्या खाली हैदराबाद में मुहर्रम हो रहा बताइए आप? क्या डिस्ट्रिक्ट में अजलाओं में कहीं मुहर्रम नहीं हो रहा क्या बताइए आप? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत देते कि जहाँ जहाँ पर अंजुमन है, जहाँ जहाँ पर आशुर खाने हैं, जहाँ जहाँ पर मातम होता, वहाँ पर पूरे इंतजाम करिए बोल के। कुछ नहीं, क्या नहीं। पहले साल में बोले कि मजलिस की ताकतवर नुमाइंदगी पे जो है 5 करोड़ सैंक्शन हुए, बोले 90% काम आज तक ग्राउंड नहीं हुए। दूसरे साल बोले कि हम फिर 5 करोड़ सैंक्शन कराए, आज की तारीख तक कई काम वो लिस्ट निकाल के देखो आप, इनकम्प्लीट है। अब ये साल की लिस्ट अभी नहीं आई, कल आती कहते कल सैंक्शन देते बोल रहे हैं, कब टेंडर लगाते नहीं मालूम। मुहर्रम के 7 मुहर्रम 8 मुहर्रम को कंट्रैक्टर आके अगर अंदर खोदम खादी करा, तो जब बताइए इसमें क्या होता कि लोग इंतजार कर करके, अरे चलो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा, अपन काम करा लेंगे बोल के आशुर खानों को चुन्ना पानी कलर करा लेते ना, उसके पैसे का ये कंट्रैक्टर्स उठा रहे। और ये बात मुकामी MLAs को, MLCs को मालूम है कि इसमें फंड में चोरी हो रही, लेकिन खामोश बैठे हुए। इनका क्या इंटरेस्ट है, ये लोग क्यों खामोश बैठे हुए बताइए आप? तो बहरहाल बड़े अफसोस के साथ कि हुकूमत की ये जो पॉलिसी है, और हुकूमत में जितने लीडर्स है, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब रहिए, चाहे मोहम्मद अली शब्बीर साहब रहिए, चाहे फ़हीम कुरैशी साहब रहने दीजिए, चाहे उबैदुल्लाह कोतवाल रहने दीजिए, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब होने दीजिए, हज कमेटी के खुसरो पाशा हुसैनी रहने दीजिए, या दीगर और जो अगर चेयरमैन नहीं है, MLA MP नहीं है, तो दीगर जितने मुस्तक़लियती लीडरान हैं, ये सब क्या कर रहे हैं भाई आप बोलिए? जाके PCC सदर को बोलना, साहब देखिए 9 साल जो है मुहर्रम में सही काम नहीं हुआ BRS के पीरियड में, अब कम से कम अपन अच्छा काम करके बताएंगे बोल के। कुछ नहीं, क्या नहीं, 4 दिन पहले मीटिंग बुला रही। अरे भाई यही गवर्नमेंट, यही सरकार, यही रेवंत रेड्डी गणेश को 3 महीने पहले मीटिंग बुला रहा, यही चीफ मिनिस्टर, यही कांग्रेस की सरकार बोनाल में जो है 4 महीने पहले मीटिंग बुला रहा, तो हमारे लीडर जाके पूछ रहे नहीं उसको ये क्या बात है बोल के। फिर बोलते हैं मजलिस की ताकत पर क़यादत है, बोलते हम है बोल के ऐसा हो रहा, हम है बोल के वैसा हो रहा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मुहर्रम में, बारिश के सीजन में आ रहा है ये मुहर्रम, आप बताइए कितनी गंदगी रहती आशुर खानों के बाहर, बताइए बारिश की तरफ से। मैं आज दौरा किया पूरा, फिर से डबिलपुरे से, गंगानगर से, मौला के चिल्ले तक गया, पूरे घरों में पानी उबल रहा वहां पर। डिसेल्टिंग अभी तक नहीं हुई। प्री मानसून डिसेल्टिंग को हर मरतबा याकुतपुरे में 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रही। स्कूटर के नंबर प्लेट पे लारी, स्कूटर की जो नंबर प्लेट है ना, वो नंबर को हम लारी में सिल्ट उठाए बोल के लास्ट टाइम चोरी पकड़े गई। तो ऐसे चोरियां हो रही। अब आप बताइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी MP, यानी जमात में MP की क्या जरूरत है, जमात में MLAs की क्या जरूरत है, जमात में MLCs की क्या जरूरत है, साबिका कारपोरेटर्स की क्या जरूरत है, जब ये लोग काम नहीं करवा सक रहे, ये लोग काम को ग्राउंड नहीं करवा सक रहे, ये लोग हुकूमत पे प्रेशर डाल के मीटिंग नहीं बुला सक रहे।
ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट नहीं आया। कविता जो केसीआर की बेटी है, अब अलग पार्टी बना लिए टीआरएस, उनका ट्वीट आया 20 दिन पहले, उनका ट्वीट आया कि 20 दिन है अभी तक कोई मोहर्रम की मीटिंग नहीं बुलाए बोल के। तो बताइए कि ये क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा हमारे को, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, एमपी एमएलए लापरवाही कर रहे हैं, हुकूमत लापरवाही कर रही, जो अहले तशील, जो बड़े बड़े इनके जो उलमा मशाइखीन है, ये लोग भी आवाज नहीं उठा रहे, ये लोग भी खामोश बैठे हुए हैं। अरे भाई, हमारी भी हिस्सेदारी है उसमें। गवर्नमेंट फंड खाली बोनाल गणेश, आपके रामनवमी, हनुमान जयंती के वास्ते नहीं है ना। जो भी सरकारी फंड है वो हमारा भी हक बनता है उसके ऊपर, बोल के नहीं बोल रहे। बड़े अफसोस की बात है कि एक एमएलए जो है ये बोल रहा कि पूरे रमजान तमाम मेरे एरिया में मैं मेंटेनेंस नहीं करा सका बोल के। एक एमएलए ये बात बोल रहा, बड़े अफसोस की बात है। मीटिंग में एक एमएलसी बोल रहा कि भाई कलेक्टर नहीं आया, बल्दिया कमिश्नर नहीं आया मीटिंग में। पूरे 7 एमएलए कल मां बहन कर देना था, बैठ जाना था, हंगामा कर देना था। जहां मीटिंग चल रही थी ना, वह बाजू की सीएम चेंबर है, पूरे जाके सीएम चेंबर के धरना बैठ जाना था कि क्या हमारे को बेवकूफ बनाने के वास्ते, हमारे को क्या पागल समझे, क्या मीटिंग बुलाया अजहरुद्दीन साहब बोल के। नहीं करे कोई भी, खामोश बैठे हुए रहे, काफी पी लिए, बादाम खा लिए, काजू खा लिए, हंसी मजाक कर लिए। एक अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज जो है मीटिंग में वो कुछ थोड़े बहुत अंजुमन को बुलाए, कई अंजुमनों को छोड़ दिए जो अहम अंजुमन है, सबको बुलाना था। अखबार में ऐलान डालना था कि भाई किसको किसको नुमाइंदगी करना है, आइए फलाने दिन मीटिंग है, आके तमाम आशुर खाने के हजरा जिम्मेदारान आइए, तमाम कमेटियां आइए बोल के। कुछ भी नहीं करे, कुलिया में गुड़ फोड़ लिए, बंद कर लिए वैसा ये मीटिंग करे। बड़े अफसोस की बात है कि बीआरएस के 9 साल में और कांग्रेस के 3 साल में मुहर्रम का जो फंड आया उसकी मिसयूज हुआ, कोई काम नहीं हो रहा मुहर्रम में। तो जमात रह के क्या फायदा, एमएलए रह के क्या फायदा, एमपी रह के क्या फायदा, एमएलसी रह के क्या फायदा। बड़े अफसोस के साथ ये मैं एहतजाजन ये वीडियो बना रहा हूँ। तमाम लोग इसको याद रखिए, आने वाले बल्दिया इलेक्शन में, आने वाले असेंबली इलेक्शन में जब लीडरान आएंगे ना गलियों में, तो गला पकड़ के पूछिए उनको कि भाई रामनवमी, हनुमान जयंती, बोनाल गणेश के लिए है तुम लगा, हमारे लिए नहीं है बोल के पूछिए। और कांग्रेस वाले आए तो खास तौर पे पूछिए उनको। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।